मेरे ट्रेडिंग रूल्स हैं, नुकसान को कट करो, विनर्स को राइड करो, बेट्स छोटी रखो, बिना किसी सवाल के रूल्स फॉलो करो। ये याद रखो कि रूल्स तोड़ना कब है। अगर आप छोटा नुकसान नहीं ले सकते तो जल्दी या देर में आप सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे। चार्टिंग थोड़ा सर्फिंग जैसा है। आपको टाइड्स, रेजोनेंस और फ्लूइड डायनेमिक्स के फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं होती ताकि आप एक अच्छी वेव पकड़ पाएं। आपको बस ये महसूस करना आना चाहिए कि कब ये हो रहा है और फिर सही समय पर एक्शन लेने का जुनून होना चाहिए। मैं किसी ऑर्डर को इम्पोर्टेंस इन 3 बातों को ध्यान में रख के देता हूँ: लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, करंट चार्ट पैटर्न और बाय या सेल करने के लिए एक अच्छी जगह चुनना। बहुत लोग पैसे कमाने से ज़्यादा मार्केट को समझना पसंद करते हैं। मार्केट अब भी वैसे ही है जैसे वो 5 या 10 साल पहले थे, क्योंकि वो लगातार बदलते रहते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। मार्केट को ये समझाने की कोशिश करना कि आप सही हैं बहुत महंगा पड़ सकता है। ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो बेंड नहीं करता। अच्छे ट्रेडिंग के ये 3 एलिमेंट्स हैं: नुकसान को काटना, नुकसान को काटना और नुकसान को काटना। अगर आप ये 3 रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो आपके पास एक मौका हो सकता है। अगर आप मार्केट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो बीच पर जाएं। अपने हाथों से वेव्स को पुश और पुल करें। कुछ वेव्स बड़ी होती हैं, कुछ छोटी, लेकिन जब कोई वेव अंदर आ रही हो उस वक्त अगर आप उस वेव को बाहर पुश करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं होगा। मार्केट हमेशा सही होता है। ट्रेडर्स और सर्फर्स दोनों को छोटी अपॉर्चुनिटीज के मिस होने की फीलिंग से डील करना पड़ता है जब तक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ रहने की फीलिंग्स से भी डील करना पड़ता है। उतना ही रिस्क लो जितना आप हार सकते हो, और इतना रिस्क जरूर लो ताकि जीत मीनिंगफुल हो। मेरा स्टाइल बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग का है, जिसमें कुछ स्पेशल पैटर्न रिकॉग्निशन और मनी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स शामिल हैं। ये सब अपने प्लान पर टिकने और जो फीलिंग्स आती हैं उन्हें महसूस करने के बारे में है। अगर आप अपनी फीलिंग्स महसूस करने के लिए तैयार नहीं हैं तो लालच होता है कि आप अपने सिस्टम से हट जाएं। ट्रेंड फॉलोइंग एक प्रक्रिया है जिसमें आप वर्तमान समय को ऑब्जर्व और रेस्पॉन्ड करते हैं। लूजिंग स्ट्रीक के दौरान ट्रेडिंग करने की कोशिश इमोशनली डिवास्टेटिंग होती है और कैचअप खेलने की कोशिश करना घातक होता है। साइकोलॉजी एनालिसिस के क्वालिटी को मोटिवेट करती है और इसे यूज में लाती है। साइकोलॉजी ड्राइवर होती है और एनालिसिस रोड मैप। ड्रामेटिक और इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस अक्सर नेगेटिव होती हैं। गर्व एक बड़ा केले का छिलका है, जैसे कि आशा, डर और लालच। मेरे सबसे बड़े स्लिप अप्स तब हुए जब मैं पोजीशंस के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गया। भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करना वर्तमान से डील करने के महत्वपूर्ण काम से ध्यान हटा सकता है। मैं किसी नॉन एग्जिस्टिंग फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं करता। जैसे जैसे आप चार्ट से दूर होते हैं ट्रेंड्स और ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। एक पोजीशन खो देने से चिड़चिड़ापन होता है और अपनी नर्व खो देना तबाह हो जाने के बराबर है। मार्केट्स फंडामेंटली वोलेटाइल होते हैं। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। आपकी समस्या मैथ्स में नहीं है। कोई मैथ आपको अनसर्टेनिटी को महसूस करने से बचने का तरीका नहीं दे सकता। जो फंडामेंटल्स आप पढ़ते हैं वो अक्सर बेकार होते हैं, क्योंकि मार्केट ने पहले से ही प्राइस को डिस्काउंट कर लिया होता है, और मैं इसे फनी मेंटल्स कहता हूं। लेकिन अगर आप जल्दी पकड़ लें दूसरों के मानने से पहले, तो आपके पास वैल्यूएबल सरप्राइज मेंटल्स हो सकते हैं। पिरामिडिंग इंस्ट्रक्शंस डॉलर बिल्स पर लिखी होती हैं। ऊपर जाते वक्त छोटी और छोटी अमाउंट ऐड करो। टॉप पर अपनी आंखें खुली रखो। लंबे समय तक टिकना सफलता की कुंजी है। लंबे समय तक टिकने और समृद्धि का एक राज मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स में छुपा है।
जो टेक्निकल सिस्टम में शामिल है। कोट मशीन होना ऐसा है जैसे आपकी डेस्क पर स्लॉट मशीन होना। आप इसे पूरे दिन फीड करते रहते हैं। मैं अपने प्राइस डेटा हर दिन के क्लोज के बाद ही लेता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मार्केट्स को पढ़ने की स्किल और अपनी एंजाइटीज को मैनेज करने की स्किल की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे लॉसेस से बचना चाहते हैं जो मार्केट के रैपिड और अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट्स के कारण होते हैं, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो। अच्छे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, अच्छे लेटर राइटर्स लेटर्स लिखते हैं। मैं अक्सर दूसरे ट्रेडर्स की एडवाइस इग्नोर करता हूँ, खासकर जो समझते हैं कि उनके पास एक श्योर थिंग है। पुराने लोग जो कहते हैं शायद कुछ चांस हो सकता है, अक्सर सही होते हैं। ओल्ड ट्रेडर्स बोल्ड ट्रेडर्स होते हैं, पर ओल्ड एंड बोल्ड ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं। ट्रेड एंटर करने से पहले मैं स्टॉप्स उस पॉइंट पर सेट करता हूं जहां चार्ट खराब होने लगता है। मैं बुलिश हो जाता हूं जैसे ही मेरा बाय स्टॉप हिट होता है, और मैं बुलिश रहता हूं जब तक मेरा सेल स्टॉप हिट नहीं होता। रिस्क कंट्रोल का ताल्लुक इस बात से होता है कि आप अपने स्टॉप को उसका काम करने देने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप इसे मेजर नहीं कर सकते तो शायद आप इसे मैनेज नहीं कर सकते। जो चीजें आप मेजर करते हैं वो बेहतर होने लगती हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को और अपने काम करने के तरीके को एक तरह का सिस्टम मानता हूँ जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। एक ट्रेडिंग सिस्टम एक एग्रीमेंट है जो आप अपने और मार्केट्स के बीच बनाते हैं। सिस्टम्स को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। असल ट्रिक ये है कि एक ट्रेडर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जो उसके साथ कंपैटिबल हो। मुझे लगता है कि अगर लोग अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स को गहराई से देखें तो पाएंगे कि सभी गोल्स को मिलाकर वो वाकई वही पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो इसे समझ नहीं पाए या मानने को तैयार ना हो। जीत हो या हार, सबको मार्केट्स से वही मिलता है जो वो चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें हारना पसंद है, तो वो पैसे खोने में जीत जाते हैं। एक लूजिंग ट्रेडर अपने आप को विनिंग ट्रेडर में बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक लूजिंग ट्रेडर बदलना नहीं चाहता। ये विनिंग ट्रेडर्स का काम है। ट्रेडिंग सक्सेस में लक का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोग लकी होते हैं क्योंकि वो पैदाइशी स्मार्ट होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो स्मार्ट तो होते ही हैं और पैदाइशी लकी भी होते हैं। ये खुशी की बात है कि जब प्रकृति हमें सच्ची ज्वलंत इच्छाएं देती है तो वो उन्हें पूरा करने के साधन भी देती है। जो लोग जीतना चाहते हैं और स्किल की कमी है, वो किसी स्किल्ड इंसान से मदद ले सकते हैं। सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये है कि इसमें कोई बड़ा राज नहीं है, और अगर है भी तो वो मुझे भी नहीं पता। ट्रेडिंग सक्सेस के लिए किसी सीक्रेट की तलाश करना बात को समझने से चूक जाना है। अपने सक्सेस के रेसिपी में कमिटमेंट को मत भूलो और अपने सक्सेस के अनिवार्यता में एक गहरा विश्वास रखो। जिंदगी का मकसद है अपना पैसा ढूंढना और उसे फंड करना, चाहे जो भी नतीजा हो।